न्यूज़ सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका मेजबान मुबस्सिर अजय बैंक। द कश्मीर फाइल जो एक बर्निंग इस वक्त जो इशू है, एक बर्निंग इशू है पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर के अंदर। और जहां एक तरफ लोगों का यह मानना है कि 32 साल के बाद जो है एक सच्ची कहानी सामने आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो काफी लोगों का यह भी कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शनरी ट्रेंड है। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ऑल इंडिया फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एनएसयूआई मिस्टर फिरोज खान। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जिस तरह से एक द कश्मीरी फाइल जो है एक बर्निंग इशू इस वक्त पूरे देश के अंदर है, जहां एक तरफ लोग इसे 32 साल के बाद कह रहे हैं कि ये सच्ची कहानी है, 32 साल पहले जो छुपाया गया था वो 32 साल के बाद आज उभर कर सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में असेंबली चुनाव हो रहा है, उसी का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। इस पर किस तरह की राय रखते हैं? मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि कभी भी न इस देश में किसी पार्टी ने, न देश में किसी लोगों ने झुठलाया है और इसको नकारा है कि कश्मीरी पंडित जो भाई बहनें हमारे हैं, फैमिलीज जो हैं, उनको माइग्रेशन करना पड़ा। और ये तो हिस्ट्री बुक्स में भी है। 32 साल है जब जो तब वो छोटा बच्चा था, आज वो जवान बुजुर्ग हो गए। मेरा मानना है कि किसी भी रिलीजन को लेकर, किसी टेररिज्म को किसी रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, न मुझे मूवी का कोई पता है, बट जो सोशल मीडिया में जितने मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, जितना मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस मूवी को जो है पूरे फैक्ट के साथ नहीं बनाया है। पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को इसके साथ अटैच किया गया है, उनको गलत क्या फैक्ट्स होने चाहिए कि इसके अंदर जिन फैक्ट्स की बात करते हैं। मैंने कहा कि जैसे मैंने मूवी देखी नहीं है, मगर ये कोई झुठला नहीं सकता कि कश्मीरी पंडित के साथ 1990 में गलत हुआ है। और कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा उसकी आवाज़ बने हैं, उसकी लड़ाई लड़ी है। हमने कभी भी इस चीज़ का राजनीतिकरण नहीं किया। वही जो एक्टर मैंने अनुपम खेर जी उसमें हैं, वो 2014 में कहते हैं कि इसका पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। 2000 आज वही उसमें अलग बात कर रहे हैं। अगर ये जो पूरा दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडित जो फैमिलीज हैं किस तरीके से सफ़र कर रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ दूसरी मुस्लिम फैमिलीज या दूसरी कम्युनिटीज़ की फैमिलीज सफ़र नहीं हुई। आप रेशियो देख लो, उससे ज़्यादा किलिंग मुस्लिम फैमिलीज की भी हुई है, उनकी भी माइग्रेशन हुई है। तो फिल्म सिर्फ मूवी में एक पक्ष दिखाना मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है, और उसको एक मज़हब के साथ जोड़ना और फिर अपने मफाद के लिए यूज़ करना मुझे लगता है यह गलत है। सत्य जो है वो सत्य होना चाहिए। लोगों के साथ किन लोगों ने इसे मफाद के लिए जो है वो पेश किया है? देखेंगे, अगर आप 1990 में सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, यही उनका गवर्नर था। आज भी अगर कोई सरकार पूरे देश में है, उनकी है, यही गवर्नर है। और अगर इससे कोई इमीडिएटली बेनिफिट हो रहा है, बोले वाले लोगों को एक गलत पिक्चर बताई जा रही है, जो मैं तो वो चीज़ कह रहा हूँ सोशल मीडिया में, तो ये बीजेपी कर रही है। और मुझे लगता है इस देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, और अगर पिछले 7 सालों में या फिर उससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही, उनने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए क्या किया? क्या जम्मू कश्मीर में एक भी पैसा उनने पिछले 7 साल में, अभी कंटिन्यू सरकार में है, उनने एक भी पैसा कश्मीरी फैमिलीज के लिए दिया? तो सत्य दिखाना चाहिए। और मुझे लगता है सिनेमा एक ऐसी चीज़ है कि उसको पॉलिटिक्स से दूर रख के सत्य सामने आना चाहिए। बट आपको भी ये भी मानना चाहिए कि जो सिनेमा वो अलग चीज़ है, डॉक्यूमेंट्री अलग चीज़ है। डॉक्यूमेंट्री में सत्य के ऊपर, आधार के ऊपर दिखाया जाता है, और जो सिनेमा या मूवीज़ होती है उसमें फिक्शन भी यूज़ की जाती है। तो जितना मैंने सोशल मीडिया से सुना, तो मैंने तो सुना नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्री है, मगर हमारा जो कांग्रेस का स्टैंड है वो कश्मीरी जो फैमिलीज़ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, और जो इसमें सफ़र हुए हैं, हम भी सफ़र हुए, सब माइग्रेट हुए, और सबकी फैमिलीज़ में टारगेट किया गया। और अगर मूवी को दिखाना था तो सब ओवरऑल दिखाना था, एक कम्युनिटी को टारगेट करना मुझे लगता है। और अपने मफाद के लिए जो भी इलेक्शन आते हैं, कभी हिजाब इशू आ जाता है इनके लिए, कभी ट्रिपल तलाक आ जाता है, कभी मंदिर का इशू आ जाता है, मस्जिद का इशू आ जाता है,
फिर कश्मीर फाइल्स का इशू आ जाता है। आज यही सरकार है पूरे देश की, इनकी जितनी सरकार है स्टेट गवर्नमेंट से, उसको टैक्स फ्री कर रही है गुजरात में। मगर आप यही देखेंगे कि जब गुजरात फाइल्स या गुजरात का जो मैसेकर था मुस्लिम का, तो उसकी एक मूवी बनी थी राहुल शायद ढोलकिया की, वो मूवी का नाम शायद फरजाना था कि क्या था, परजानिया था शायद। तो वहाँ पर बाकी कम्युनिटीज वो मतलब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने उसको स्वीकृति तक होने नहीं दिया। तो यही नरेंद्र मोदी जी तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो इनने कम से कम अगर इतना ही सिनेमा का था या सच्चे का था या उसको सेफ गार्ड तक नहीं किया, या ये दोगलापन इनका है जहाँ इनको फायदा हो। पर मुझे लगता है कि इस देश का युवा, इस देश की जनता और हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन है वो जानते हैं कि सच क्या है, और सिर्फ अपने मफाद के लिए और इलेक्शन के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, एक और अहम सवाल रहेगा कि जिस तरह से कल दोपहर बाद की एक वाक़ात हुआ था उखराल तहसील पोगल पिंगलोगा के इलाके में, वहाँ पर 8 जो घर है वो जलकर खाक हो गए। और कहीं लोगों का ये भी सवाल वहाँ पर रहा कि अगर उखराल के अंदर एक फायर सर्विस गाड़ी होती तो हो सकता है कि कहीं मकाना जो है वो बच जाते। इस पर किस तरह का है? पहले तो ये बहुत एक दुखद घटना है। हम सारे लोग, पूरी पोगल पड़िस्तान और ज़िला रामबन की आवाम उन फैमिलीज़ के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और कल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हें जल्दी वहाँ कुछ इमीडिएट रिलीफ दिया, मगर वो कोई एक सोल्यूशन नहीं है। रही फायर ब्रिगेड की बात, तो उखराल में तो फायर ब्रिगेड होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से जब तक यहाँ से वहाँ गाड़ी पहुँचेगी तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये डिमांड तो हम भी रखते हैं इस सरकार के सामने, बीजेपी के जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने। उसके बाद वहाँ मुआवजा भी दिया जाए इन फैमिलीज़ को, रेड क्रॉस से भी उनको हेल्प दी जाए। और मैं मांग करता हूँ कि उन जितनी फैमिलीज़ हैं उनको जितनी ज़्यादा ये सरकार असिस्टेंस दे सकती है दे, न कि सिर्फ जुमले बोले और बड़ी बड़ी बातें करें। हकीकत में आप देख लेंगे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी रह गई है, और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं रिलीजन या फिर कहीं रीजन या फिर कास्ट की राजनीति करते हैं। और रामबन की बात कर लीजिए, कल ही मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर फिर से मुल्क में सबसे ज़्यादा शायद सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में आया है। तो बेरोजगारी की बात कर ले, रामबन वैसे ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से पूरे ऑलराउंड पैरामीटर्स में सबसे लोवेस्ट नंबर पे आया है। मैंने टीचर्स की बात की, टीचर्स की देख लीजिए कि 60,000 स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स 50% से भी कम है। 1:10 रेशियो की बात कर लीजिए। स्टूडेंट्स इस देश का फ्यूचर खराब हो रहे हैं। हाँ, इनको बोलिए बढ़िया सी शराब की दुकानें खोलेंगे जो ये खोल रहे हैं, इसके बाद झूठ बोलने के लिए बोलिए, एक से बड़ा एक झूठ बोलेंगे। एक और बात जानिए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा से झूठ बोलते हैं या फिर ऐसे ऐसे कारनामे इनके हैं, तो फिर भाजपा इतने कॉन्फिडेंशियल कैसे कह सकती है कि अब जम्मू कश्मीर में 50 पार? नहीं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने से क्या होता है? 50 पार कहाँ से होगा? उनका बस चले, वो तो एक सीट भी दूसरी किसी पार्टी का ना दे। कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आज कहीं ना कहीं लोगों ने अगर उसको एतमाद दिया है, उनको उस चीज़ का गलत नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस इकलौती विचारधारा है जो पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति विशेष की बात करती है। सत्य और अहिंसा पर अगर कोई चलने वाली पार्टी वो कांग्रेस है। और हमारा इतिहास बताता है, हम ढोंगी ये नहीं है कि नेशनलिस्टिक है या 60 फीट किसी को बांटते नहीं। इस देश के इतिहास से इस देश को खून पसीने से हमने सींचा है। अगर रही कांग्रेस की बात ही कर लीजिए, हमारी तीसरी जनरेशन है कांग्रेस पार्टी का, और इस देश कांग्रेस पार्टी का झंडा हम यहाँ उठाएं, और देश का भी झंडा पोगल पड़िस्तान में बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में बात कर लीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है और हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जितना मर्जी कर ले, गुज्जर पहाड़ी को लड़ा ले, चिनाब वैली और किसी और को लड़ा ले, जम्मू वाले कश्मीर वाले को लड़ा ले, जितने भी शराब ठेके खोल लें या फिर उनको बांट लें, इनको तो जमानतें जब्त होने वाली हैं। या जो डिलिमिटेशन में जिस तरीके से ने गलत किया है, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई।
डिलिमिटेशन में। आज हमने कल परसों हमने आपने देखा पिछले 2 महीने से हम कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं डिलिमिटेशन के लिए। और फिर हमने अपनी बात जो सेक्रेटरी डिलिमिटेशन कमीशन है थ्रू डीसी रामन वहाँ पहुँचाई। और पोगल परिस्थान का हर बच्चा चाहे सरपंच अपर पोगल, लवर पोगल, सरपंच ताजमहल हो, सरपंच उपराल हो, बीडीसी चेयरमैन हो, यहाँ के डीडीसी चेयरमैन हो, आम आवाम हो, व्यापार मंडल हो, पंचायत जो कॉन्फ्रेंस है उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, सब लोग चाहते हैं कि पोगल परिस्थान एक रहे। और हमारी दूसरी जो मांग थी कि गूल शुमुदान को डिवाइड न किया, ये गूल शुमुदान को नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। मगर आप देखेंगे कि ओवरऑल ही देखेंगे कि इनका जो डिलिमिटेशन का बेसिस है वही गलत है। बोलेंगे आप कैसे? क्या आपको लगता है कि पुंछ रिजौरी आप रामन से जाइए, आप जौहर टनल आपने क्रॉस जो नया टनल बना बनिहाल से 10 मिनट के बाद आप कोकरनाग पहुंच जाएंगे, मतलब आप कश्मीर लग जाएंगे। अगर रामन डोडा और कशवाड़ को कुलगाम अनंतनाग और श्रीनगर के साथ रखा होता, ये शुपियन के साथ रखा होता, उस लोकसभा बनाई होती तो मैं मानता, मगर वहां मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी। रामन में 2 लाख मुसलमान हैं और 70-80 हज़ार के करीब डिस्ट्रिक्ट रामन में अदर कम्युनिटीज के लोग हैं। मगर इनने रामन कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द कम्युनल बेसिस बनाई। एक तरह कोशिश की है कि बीजेपी का वोट कंसोलिडेट करे या अदर मजहब का हमारे हिंदू भाइयों का, या फिर क्या ये सब करने से आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ से जीत सकता है? ये सब करके कम्युनल बेसिस पर ये सब करके मैं आपको बोलता हूँ, इनके पिछली मैंने बोला 7 साल हो गए इनको। रामन की बात कर लीजिए, रामन में कर रहा है, एक काम बता दीजिए। हाँ, काम हुए जो इनके फॉर्मर एमएलए उनके घर देख लीजिए, गाड़ियां देख लीजिए इनके पास। जो अभी इनके ओहदेदार हैं वो ठेकेदार हैं। ऑफिशियल कह रहा हूं मैं इस पे कि ठेकेदारी करते हैं, वो करोड़ रुपया उनके पास है। हमें तो पता था पहले क्या करते थे, क्योंकि हम तो बाहर वाले लोग हैं नहीं ना। हाँ, इन्हें ठेकेदारी की है और पूरे मुल्क में यही किया है। इस देश को बेचने का, रामन को बेचने का बीजेपी ने काम किया है। आज जितने भी वादे ले लीजिए और ये बात करते हैं ना, अगर आपने कहा कि 1990 में देश में सरकार किसकी थी, अगर यहां पर रामबन में वायलेंस हुआ, जब रामबन में यहां पर कुछ लोगों को, कुछ जगहों पर हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, तब भी देश में इनकी सरकार थी। पार्लियामेंट में हमला हुआ तब भी इनकी सरकार थी। ये बात एक कहती है, अगर पुलवामा में अटैक हुआ तब भी इनकी सरकार थी। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं इनकी सरकारों को, और उससे ये ब्रीड करते हैं, उससे ये पॉलिटिसाइज करते हैं और फायदा लेते हैं। ये हम तो पीड़ित के साथ रहते हैं। हम तो कहते हैं कि वोट जाए वो जाए। हम तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि महात्मा गांधी जी रोड पे थे जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम तो उस पार्टी से जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा था कि अगर ऊपर से फरिश्ता भी आसमान से उतर के मुझे कहे कि हिंदू मुसलमान के बंटवारे पर तुम मुल्क बना दो, और या फिर आजादी 10 साल के बाद, मुझे 10 साल के बाद आजादी मंजूर है, तो हम तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये ढोंगी पार्टी है। रामन को बेचने का काम बीजेपी ने किया। हाईवे की हालत देख लीजिए, मेहतरा का ब्रिज देख लीजिए। अगर उड़ाल में फायर ब्रिगेड नहीं है आज वहां पर, तो ये किसकी गलती है? वहां से इलेक्टेड डीडीसी उनके हैं, आज गवर्नर इंतजामिया उनका है। यहाँ के हमारे जो एमपी जो हमेशा मिसिंग रहते हैं पूरे देश में, तो वो पीएमओ हैं, मगर रामन में कभी वो आते नहीं। तो ये रामन को बेचने का काम, जम्मू कश्मीर को बेचने का काम, देश को बेचने का काम, बेरोजगारी बढ़ाने का काम। अपने रामन में देख लीजिए, बीजेपी ऑफिस 5 करोड़ का है। पैसा इनको पूछो, पैसा कहां से आया? इसके देश का पैसा लूट लूट के इन्हें अपने घर बने, अपने ऑफिस बने हैं। ठेकेदारी अगर कोई कर रहा है, दलाली कर रहा है रामन में, तो बीजेपी कर रही है। और रामन की आवाम इनको करारा जवाब देगी। 50 पार नहीं, -50 चले जाएंगे। ये जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाम और देश की आवाम को धोखा दे रहे हैं, इस तरीके से इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। कितने भी झूठे वादे कर ले, कितने भी अपनी ये दादागिरी करके और एडमिनिस्ट्रेशन से जोर जबरदस्ती कर ले, आम आवाम और गरीब आवाम जो है वो इनके खिलाफ है। और आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि इस जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो एक अच्छा विकल्प चुनेगी और बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर जरूर करेगी। जैसे आपने कहा कि ये जो भाजपा पार्टी है ये ढोंगी पार्टी है। इतनी बुराई अगर भाजपा में है तो फिर क्यों 4 स्टेट में भाजपा जीती? नहीं, देखो ना, बात सुनिए,
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इमीडिएट फायदा मफाद होना कैसे पॉसिबल है? पंजाब में देख लीजिए, किसानों की जब लड़ाई लड़नी थी तो बीजेपी ने क्या किया। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो सीएम है वो बाबा है, मगर जैसे बात करते हैं हमें लगता है जैसे गुंडा कोई बात नहीं कर रहा होता है, वैसे बात कर रहे होते हैं, तू तड़ाक बात कर रहे होते हैं। जब बात भी ये इलेक्शन लड़ा किस यूपी में, उत्तराखंड में या बाकी स्टेटों में इलेक्शन में किस चीज पे लड़ा? हिंदू मुसलमान पे लड़ा। इन्हें इलेक्शन लड़ा हिजाब को लेकर, इन्हें इलेक्शन लड़ा कश्मीर फाइल्स को लेकर, इन्हें इलेक्शन लड़ा राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, ताजमहल को लेकर, फिरोज खान को लेकर, यहां और किसी को लेकर। आप सोचिए कि कौन सा, मैं समझता हूं कि आज रामबन में जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां मैं ही बोलूं कि मुसलमानों तुमको खतरा है। बीजेपी तो देश में मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी और उन्हीं को बोल रही तुम अपना मजहब बचाओ। आप देख लीजिए ना उत्तराखंड में कितना बड़ा संसद हुआ हो, और क्या क्या किस तरीके से, मैं तो वो चीजें देखता नहीं हूं और सुनता नहीं, किस तरीके से गलत चीजें कही गई। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। बीजेपी कितने भी चुनाव जीत ले, ये कभी भी सही पार्टी नहीं हो सकती, ये कभी भी देश के हित के लिए काम नहीं कर सकती। चलो मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, हम फिर रामबन में आते हैं। मुझे बता दीजिए कि रामबन में एक बड़ा काम इनने किया है। कौन सा काम किया? एक बड़ा काम नहीं किया, एक बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ ढोंग। नासिक किसने बनाया? कांग्रेस की देन थी। ये हाईवेज के लिए सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन, पैसा शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की। रेलवेज कांग्रेस के टाइम सैंक्शन भी हुए, लेआउट भी हुए, पैसा दिया। इनने क्या किया? इनने उसको बेचा। वो आज तक कंप्लीट नहीं हो गए, क्योंकि ठेकेदार यही है, पैसा यही कमाते, बर्बाद करते। रामबन में कॉलेजेस किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने। रामबन में डिस्ट्रिक्ट किसने दिया? कांग्रेस पार्टी। रामबन में हॉस्टल्स किसने दिए? कांग्रेस पार्टी। PHCs किसने दी? कांग्रेस पार्टी। ग्रिड स्टेशन, बड़े ग्रिड स्टेशन और छोटे छोटे ग्रिड स्टेशन किसने दिए? रामबन में लिंक रोड्स किसने दिए? एक भी लिंक रोड वो तो बड़ा सा जो बीजेपी ने किया होगा, सिवाय लुक डालने के, मैक्सिमाइजेशन करने के, जो 6 महीने में डालते हैं, फिर उड़ जाती है, फिर डालते हैं। एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बोल दो आज तक नहीं किया। रामबन में अगर किसी ने कुछ किया है, या जम्मू कश्मीर में किया है, या इस देश में किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। कभी एयर इंडिया बेच रहे हैं, कभी रेलवेज बेच रहे हैं। ये तो इसकी सरकार ही नहीं है बीजेपी की। ये तो दो उद्योगपतियों की सरकार है, वो देश को चला रहे, बीजेपी को चला रहे। आप देख लीजिए ना कि 5 करोड़ का ऑफिस कैसे बीजेपी का रामबन बन गया। ऐसा कौन सी मशीनरी इनके पास की रातों रात मशीन पैसा छापते हैं, और इनके ऑफिस बिल्डर्स कहते हैं कि हम कंपनियों में लोगों को लगा रहे हैं। अरे भैया, तुम क्या डीसी लगे हो? तुम्हारे पास कौन सी पावर है कि तुम पिक एंड चूज करो हमारे यूथ के बीच में कि ये लग सकता है, ये नहीं लग सकता है। रामबन के यूथ आपको देख रही है, जो आप मजाक उनके साथ कर रहे हैं। उसी यूथ के लिए कितनी आवाज उठाई है आपने? आप देखेंगे कि एक लोता लीडर है जो रोड पे। क्या रामबन में यूनिवर्सिटी कैंपस की बात, HCCL गो बैक की बात, रामबन में चिनावली हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात, बेरोजगारी की बात, रामसू में इसकी लड़ाई, या फिर पूरी डिलिमिटेशन के ऊपर आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति रामबन में रोड के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और हमारे लीडर है। वरना ये इनमें से सरकार में या विपक्ष में आप एक आदमी बोल दीजिए, एनसी का कोई लीडर बोल दीजिए जो रोड पे प्रोटेस्ट करता है या लड़ाई लड़ रहा है। किसने HCCL की बात की, किसने बेरोजगारी की बात की, किसने डिलिमिटेशन के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी? तो ये लोगों के सामने है। अब आज ये शराब के ठेके खोलने दे रहे हैं। जो ही हमारा डिलिमिटेशन का ये खत्म होगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। रामबन में एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से खराब किया है, हम लड़ाई लड़ेंगे कि सलाल प्रोजेक्ट में हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए, न कि ये बोले कि हमने कुछ बच्चे लगा। अरे भाई, तुम हो कौन? और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी चेतावनी देता हूं कि आप बीजेपी का पक्ष लेना छोड़ दीजिए। आप वो काम कीजिए
कि जो आम आदमी के हित में हो, गरीब आदमी के हित में हो। आपको एक भी आदमी बोल दे कि फिरोज खान ने 1 रुपया किसी का खाया, मगर अगर किसी का काम होता है, सुबह हो शाम हो रात के कभी भी मुझे कोई फोन करता है, मैं उसके लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, और यही मेरा काम है। और कभी भी कांग्रेस पार्टी, हम चुनाव की बात ही नहीं करते हैं, और चुनाव तो बीजेपी चुनाव मोड में रहती है। हम तो सिर्फ सेवा की बात करते हैं, सेवा की भाव से हम बात करते हैं और सत्य की बात करते हैं, और करते रहेंगे। इलेक्शन लड़ना और जिताना वो रब के हाथ में, वो अल्लाह के हाथ में है। वो जिस दिन उसने मेरे रब ने मुझको बनाना होगा बनाएगा, मगर मैंने सियासत इसलिए शुरू की है कि मैं गरीब आदमी के लिए लड़ सकूं, बेरोजगारों के लिए लड़ सकूं, और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी जान में जान है, मैं बेरोजगारों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, मैं देश में युवाओं की लड़ाई लड़ा हूं, और आज रामबन में लड़ रहा हूं। इंशाल्लाह जिस प्लेटफॉर्म पे, चाहे रामबन हो, जम्मू पूरा कश्मीर हो, या फिर देश हो, मैं वहां लड़ाई लड़ूंगा। और उसमें मैं बात बोलता हूं कि उसमें कश्मीरी पंडित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, शिया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे के लिए इंसान फर्क पड़ता है, और मुझे लगेगा अगर ये इशू सही है, और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आपको लगता है आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, ये इशू है, आप मेरे पास आइए, हो ना हो, मगर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपकी लड़ाई दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर और रोड में लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। वो आप निश्चिंत रहिए, 24 घंटे मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मैं हमेशा आपकी लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे फिरोज खान जी, और इनके साथ बातचीत हुई द कश्मीर फाइल, जो हाल ही में एक फिल्म बनी है कश्मीरी पंडितों के ऊपर, और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो है वो एक बर्निंग इशू बन चुका है, जहां एक तरफ लोग इसे सही मान रहे हैं और दूसरी तरफ लोग इसे झुठला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा बना हुआ है, जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव होने वाला है। इसी के ऊपर हमने रिएक्शन लिया, और बाकी भी अन्य लीडरों से जो है इसके ऊपर हमने रिएक्शन लिया, और बात करेंगे कि कल जो दोपहर के बाद उखराल पिंगलोगा के मकाम पर एक आग की वारदात हुई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि 8 मकान जो है वो जलकर खाक में है, और वहां पर बात करेंगे कि लोगों की ये मांग है कि वहां पर फायर सर्विस गाड़ी का होना बहुत जरूरी है, और इस पर भी बातचीत हुई। और बाकी बात करेंगे कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया, और उसका जो है वो लगातार विरोध किया जा रहा है पूरे जिला रामबन के अंदर, और साथ ही साथ बात करेंगे कि तहसील पोगल परिस्तान जो एक पहचान हुआ करते थे, तहसील पोगल परिस्तान, उसके 2 बंटवारे किए गए, और इस पर भी चर्चा हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपने मेजबान मुबस्सिर ज़ैड को कैमरा मैन आतिफ रफीक के साथ।